जिस देश के ग्रंथों में यह कहा जाता हो कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जिस देश में नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, लेकिन उसी देश में भरे मन से प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी को गाली दी जाती है। कितने शर्म की बात है। क्या ये वही भारत है जिसका इतिहास इतना गौरवपूर्ण रहा हो? यहाँ सवाल सिर्फ मोदी जी की माता का नहीं, हर उस नारी का है जिसे ये नेता वोट बैंक मानते हैं, और इसमें मोदी जी खुद पीछे नहीं है। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। आज की राजनीति एक खतरनाक रास्ते पे खड़ी है। अब एक ट्रेंड बन चुका है, जो जितने मधुर वचन सुनाएगा वो इतने ऊंचे पद पर बैठेगा। अब शॉकिंग ये नहीं, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शॉकिंग है। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 28 अगस्त 2025 ये वो तारीख है जब यह गाली की वारदात हुई, तब प्रधानमंत्री जापान के लिए रवाना हुए। 31 अगस्त 2025 ये वो तारीख है जब छात्र एसएससी आंदोलन के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए, तब प्रधानमंत्री चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में मौजूद थे। सारे कार्यक्रम निपटने के बाद 2 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम के दौरान बिहार की जनता को संबोधित करते हैं और वहां पर वो अपनी मां पर कहे अपशब्द की प्रतिक्रिया देते हैं। जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी। मोदी जी ने अपने 36 मिनट के भाषण में 58 बार माँ, माता, मैया शब्द का प्रयोग किया। 8 बार उन्होंने ऐसा कहा कि मेरी माँ को गाली दी गई। 19 बार गाली शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच लगभग 2 बड़ी घटनाएं हुई देश में। पहली, उनकी माताजी को गाली दी गई, और दूसरी एसएससी प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक घटना का जिक्र किया। आपकी माँ पूरे देश की माँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो छात्राएं जो अलग अलग राज्यों से आंदोलन के लिए पहुंची थी, वो आपकी बेटियां नहीं है कि वो आपका वोट का मुद्दा नहीं है। इस स्तर की राजनीति की उम्मीद आपसे बिल्कुल नहीं थी। अफगानिस्तान में भूकंप आया, आपका 100 शब्दों का ट्वीट आता है। इधर हमारा पंजाब डूब गया, आपने एक ट्वीट तक नहीं किया। मतलब इस स्तर की राजनीति इस देश को कहाँ ले जाएगी? देश गालियों को मुद्दा बनाकर विकसित बनेगा, जहाँ किसान, रेप, गरीबी, भूखमरी ये मुद्दे तो लगभग मर चुके हैं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, राजनीति देश के हित में होनी चाहिए, ना कि सिर्फ वोट के लिए। जय हिंद।